कि भारत की आजादी के बाद देश का एक प्रधानमंत्री आजादी के बाद के हुए सबसे बड़े महाघोटाले को खुलेआम डिफेंड कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ली गई रिश्वत को, इलेक्टोरल बॉन्ड के महाघोटाले को, जिसमें सर से लेकर पांव तक भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, उस घोटाले और उस भ्रष्टाचार को देश के प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री उसके पक्ष में खड़े हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे किसने निर्णय दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा? इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने अवैध कहा? किसी पॉलिटिकल पार्टी में ने नहीं कहा प्रधानमंत्री जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और अवैध है। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान किया। भारत के प्रधानमंत्री को देश के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने के लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को डिफेंड करने के लिए इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खुलेआम आपकी पार्टी ने रिश्वत लिया। 3 बार आपने प्रयास किया कि यह घोटाला खुलने ना पाए। वो तो धन्यवाद है सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने कहा नहीं, देश के सामने जाहिर करो किस कंपनी ने तुम्हें कितना पैसा, कितना रिश्वत, कितना घोटाले का रकम आपको दिया है। और जब पता चला तो देश के सामने पूरा सच बीजेपी का आया। इस देश की आजादी के बाद मैं बार बार कहता हूं, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार का नाम है बीजेपी सरकार। और यह तो प्रमाणित हो गया। खुद प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। यह हैरान करने वाली बात है। और कैमरे पे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हालांकि झूठ बोलने में बीजेपी को महारत है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। उनकी पार्टी का नाम ही है भारतीय झूठा पार्टी। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अरे हमें तो इतना ही पैसा मिला, उतना ही पैसा मिला। नहीं मान्यवर, आपकी अकेली पार्टी को 65% धन मिला है। 65% इलेक्टोरल बॉन्ड के 65% रिश्वत अकेले बीजेपी को मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 65% इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 65% की धनराशि, रिश्वत की रकम अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली है।